हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है ये बेहद इंफॉर्मेटिव इफ़ेक्टिव होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग लॉ आने वाले क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, लॉ की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं। दोस्तों, 26 नवंबर आने वाला है और उस दिन कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाया जाता है। मेरी ये कोशिश रहेगी कि मेरी ये जो आने वाली सीरीज़ है जानो अपने संविधान को, इन सीरीज़ को अगर आप ध्यानपूर्वक सुनोगे तो ये आपके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव और इन्फॉर्मेटिव रहेगी। आज हम शुरुआत करेंगे कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है, क्यों आज़ादी के बाद देश को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी। हम लोग आज शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक पहली सीरीज से। बड़े आसान शब्दों में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और एक एक करके मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको मेरे सब आने वाली सीरीज इसके बारे में सुननी है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, युवा साथी और जो उत्सुक हैं कॉन्स्टिट्यूशन को जानने वाले वो इसको देखें। हम लोग आज बात करेंगे कि संविधान क्या है, भारत को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, संविधान सभा कैसे बनी और किसने लिखी, संविधान की प्रमुख विशेषताएं यानी कि संविधान की वो ऑब्जेक्टिव और वो जो विशेषताएं हैं वो क्यों हम लोगों को कैसे पढ़नी चाहिए, कैसे देखनी चाहिए और वो आपके क्या काम आती है। प्रियम्बल यानी कि भूमिका, हम भारत के लोग का अर्थ और मौलिक अधिकार। संविधान की जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बात कही है वो बात कही है फंडामेंटल राइट्स, योर फंडामेंटल राइट्स। संविधान में बात की गई है कि आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनको, वो कौन से आर्टिकल हैं जो आपके मौलिक अधिकारों को सेव करते हैं। वो दो आर्टिकल हैं। आपके जो फंडामेंटल राइट है उनको सेव करने के लिए अगर आप हाई कोर्ट में जाते हैं तो आर्टिकल 226 और डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो आर्टिकल 32। आज हम लोग पहली सीरीज की बात करेंगे तो हम बताएंगे कि जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो हमारे पास ऐसा कोई तय नियम नहीं था कि जिससे देश चल सके। ब्रिटिश कानून थे, लेकिन भारत को अपने कानूनों की आवश्यकता थी। इसलिए 1946 में संविधान सभा बनाई गई, जिसमें करीब 2 साल 11 महीने 18 दिन हमारे भारतवर्ष को, भारतीय संविधान को बनाने में काम किया। संविधान एक केवल कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये हमारे देश की कहा जाता है एक आत्मा है। कुछ लोग तो इसे अपना मंदिर, अपनी पूजा की किताब और कुछ लोग इसे बहुत बड़ा ग्रंथ मानते हैं। इसमें बताया गया है कि सरकार कैसे काम करेगी, नागरिकों के क्या अधिकार होंगे और न्याय कैसे मिलेगा। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और उसी दिन से हमें एक गणराज्य कहा जाने लगा। दोस्तों, संविधान सिर्फ वकीलों की किताब नहीं है या कानून को जानने वालों की किताब नहीं है, यह हर भारतीय की जिंदगी से जुड़ा हुआ एक दस्तावेज है, यानी कि हर भारतीय के साथ इसका कोई ना कोई कनेक्शन है। हम जानेंगे अगले एपिसोड में कि संविधान सभा कैसे बनी और इसमें किस किस का योगदान रहा। और ये थी मेरी आज जस्ट एक इंट्रोडक्शन कि हम लोग कैसे इस संविधान को पढ़ेंगे और संविधान की क्या क्या आप लोगों के लिए आवश्यक ऐसी चीज़ें हैं जो हम सबको याद रखनी चाहिए। अब मिलेंगे हम लोग कल एक नए एपिसोड के साथ, वही 5 से 7 मिनट का या 10 मिनट का ही होगा। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। हम शुरुआत करेंगे संविधान सभा से। थैंक यू सो मच।